आखिर एक ससुर होके बहू के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। सच में बोला जाता है कि अगर घर में ही दुश्मन हो ना तो बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि कम से कम बहू के बारे में तो नहीं, कम से कम अपनी बच्ची यानी कि अपनी पोती के बारे में तो आदमी एक बार सोच लेना चाहिए था। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली के देसी स्टाइल। तो कैसे आप सब, आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सपना के बारे में, यानी कि स्नैपी गर्ल के बारे में। तो उनका जब वीडियो आया ना तो बहुत ही दुख हुआ ये सुनकर कि उनके जो ससुर जी हैं उन्होंने इनके ऊपर केस किए हैं। कम से कम उनको बहू पे तो नहीं, कम से कम अपनी बच्ची यानी कि अपनी जो दो पोती है उन लोग के बारे में ही सोच के कम से कम शांति से रह जाते। जब उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ तब उनके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि कैसे हुआ नहीं हुआ, छानबीन करना चाहिए था। तब तो उन्होंने कुछ नहीं किए, ना ही कोई कदम उठाए, क्योंकि उस समय उनका कहना था कि हम लोग का एज ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी आपका एज ज़्यादा हुआ है या फिर कम हो गया है। अभी जब बहू पे केस करने का बारी आया तब तो आप तो हमको लगता है जवान हो गए, क्योंकि उस समय आपके बेटे का जब बारी था तो आपने कदम नहीं उठाए। लेकिन जब बहू के खिलाफ केस करना था तब तो बहुत आगे आ गए। कम से कम अपने जो दो बच्ची है, कम से कम उन लोग के बारे में ही तो सोच लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि जब जन्माष्टमी के समय सपना भगवान जी को यानी कि कान्हा जी को गोद लिए थे, तभी उन्होंने अपने ससुर को निमंत्रण भी दिए थे कि मतलब आप लोग भी आइए और जो भी हमसे गलती हो गया है उसको आप हमको माफ़ कर दीजिए। तब उन्होंने वीडियो बनाए थे कि हम माफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हम पे इल्ज़ाम लगा सकता है, इस तरीके से बातें कर सकता है, जो हमको समाज में बाहर निकलने पे मजबूर कर दिए हैं, तो हम उसको माफ़ी क्यों देंगे। क्योंकि अगर हो सकता है कि फिर से हमको बुला के और कुछ लांछन लगा दे, और सबूत इकट्ठा करने के लिए उनके फैमिली भी वहाँ पे रहते हैं। तो यही सब बातें बता के उन्होंने ससुर ने जाने से मना कर दिए। लेकिन बोला जाता है ना कि सपना के लिए एक तरफ से अच्छा ही हुआ, क्योंकि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। क्योंकि कम से कम ये तो नहीं रहेगा ना अब कि वो मेरे ससुर हैं या फिर वो मेरे फैमिली है। क्योंकि हमको नहीं लगता कि औसा फैमिली फिर किसी काम का है। क्योंकि जो सास ससुर मिल के बहू को टॉर्चर करे, बहू के खिलाफ़ साजिश रचे, तो फिर औसा सास ससुर रहने से फिर बेकार है। और आप लोग को क्या लगता है कि इस सब मामले में अंशु शामिल नहीं होगी? बिल्कुल शामिल होगी, क्योंकि जितनी सीधी दिखती है, जितनी आपने आपको बच्ची दिखाती है उतनी है नहीं, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ही तेज़ है। क्योंकि उनके जो सपना के जो ससुर जी हैं, जो ससुर जी अब क्या ही बोलें, क्योंकि जो ससुर जी हैं वो तो रहेंगे ही, क्योंकि हम लोग और उनको ससुर के नाम से ही जानते हैं। और तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, हाँ लेकिन बोल सकते हैं अंशु के क्या पापा बोलते हैं, हाँ अंशु के पापा बोल सकते हैं, क्योंकि अंशु पापा मम्मी ही बोलते हैं। तो जो अंशु के जो पापा हैं सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो चलिए अब तो सपना का अब इतना बड़ा जो चुनौती आया है, अब देखते हैं कि सपना कैसे सामना करती है। लेकिन जब इतना सब चीज़ सामना कर रही है तो इसको भी अच्छे से सामना कर लेगी, क्योंकि भगवान है और भगवान सब देखते हैं। वैसे भी सपना अब बहुत हिम्मत वाली हो गई है। और कितने लोग की इतना घटिया सोच रहता है कि सब बोल रहे हैं कमेंट में कि इनको तो कंटेंट मिल गया है कि सब करने के। तो एक पहले बात बताओ कि क्या सपना जाके बोली थी अपने ससुर को कि मेरे ऊपर केस कर दीजिए और हम इसके ऊपर वीडियो छापेंगे? अरे थोड़ा तो कम से कम दिमाग लगाओ। अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हो तो कम से कम घटिया भी कमेंट इस तरीके से ना ही करो तो अच्छा है। वैसे भी सपना तो है ही स्ट्रॉन्ग, इस बार भी डट के सामना सबसे करेगी और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। वैसे सपना के 2 बच्ची है और अपने बच्ची के लिए हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी हमको गलती लगा, और सब लोग बोलते हैं कि सपना अपना जायदाद के लिए, अपने घर के लिए से क्यों छोड़ देगी? उसकी 2 बच्ची है, वो दोनों बच्ची का तो कम से कम हक है ना। तो अपना बच्ची के लिए क्यों छोड़ देगी? क्यों अपना जो जायदाद है वो किसी और के नाम कर देगी? क्यों अंशु के नाम कर देगी तो अच्छा रहेगा?
नहीं ना, उसकी भी 2 बच्ची है, तो बच्ची के बारे में भी तो सोचेगी। उसके आगे पीछे कोई नहीं है सोचने वाला है। एक जो सास ससुर को जो सोचना चाहिए, सब मिल के फैमिली अभी रहते, सास ससुर थे, सपना थी, 2 बच्ची थी, सब एकजुट रहते, तो मतलब इन लोगों का फैमिली में कोई दिक्कत ही नहीं होता। देखिए पैसा तो आते जाते रहता है, लेकिन जो फैमिली की जो कमी होता है ना, वो सिर्फ सपना ही मतलब पूरा करती। लेकिन उन्होंने क्या किए, उन लोग को भी भगा दिए घर से। तो खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान तो देख ही रहे हैं कि भगवान ही अब जो भगवान ही सब चीज़ करते हैं। तो भगवान के साथ ये मर्जी ही होगा कि चलो कम से कम तुम्हारे इसी बहाने तो तुमको सच्चाई का पता चला कि तुम्हारा कौन अपना है और कौन पराया है और कौन क्या है जो। तो सपना के लिए ये अच्छी भी है कि कम से कम सामना करेगी, अब खुल के सामना करेगी। पहले तो सपना को लगता था कि मेरे ससुर हैं, सास हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब तो कम से कम डिसाइड हो गया ना कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो चलो खुल के सामना करेगी, और क्या चाहिए। अब भगवान उस सपना को हिम्मत दे कि वो अच्छे से अपना लड़ाई लड़ सके, क्योंकि इतना मतलब लड़ाई की है अकेले ही अपने दम पे, तो आगे भी वो कर ही लेगी, सभी को पता है। तो चलिए आज के लिए भगवान से सब प्रे कीजिएगा कि उनकी मतलब जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से दूर हो जाए और उनकी बेटी हमेशा मतलब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो बस इसी पे हम ब्लॉग एंड कर देते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप लोग सपना के इसमें गलती किसकी है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जहाँ तक हमको पता है हमको लगता है कि इसमें सपना की कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं बोल सकते हैं कि पूरा के पूरा गलती उनके ससुर के हैं, लेकिन थोड़ा बहुत गलती तो सपना का भी होगा और थोड़ा बहुत उनका भी होगा, क्योंकि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। लेकिन यही होता है कि किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो आप लोग भी अपना कमेंट में राय दीजिएगा कि क्या मतलब मेरा सही है या फिर गलत है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।